हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती और जोश खरोश के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने एडवर्ब के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चालू करते हैं कि कौन से एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है। हम एक एक करके जितने हम एडवर्ब पढ़ाए हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन सारे एडवर्ब का सेंटेंस में स्थान क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, इस पे हमारे परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर जाते हैं। ये थोड़ी सी सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको भीड़ से अलग करने में एक अच्छा चांस मिलेगा। एक अच्छा टॉपिक है जो आपको आपके अंग्रेजी में आपके भीड़ से अलग करेगा, आपको दोस्तों से आपके अलग करके दिखाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है। जितने एक एक करके हम सबका पोजीशन जानेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है। कि जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर देखें तो सेंटेंस में उसको कहाँ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। तो नाम ही से मैनर, मैनर मतलब कोई चीज किस तरीका से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसका सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है कि वर्ब से हाउ से क्वेश्चन करें। वर्ब से क्या लगाकर क्वेश्चन करें, हाउ लगाकर क्वेश्चन करें। यदि वर्ब से आप हाउ लगाकर क्वेश्चन करते हैं और उसका जो भी जवाब मिलता है वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। समझ रहे हैं कि आप उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उस वर्ब से क्वेश्चन करिए, क्या लगाकर, हाउ, कैसे। जैसे मान लीजिए पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। कोई बताएगा भाई तेजी से पढ़ रहा है, लाउडली पढ़ रहा है। कोई कहेगा धीरे धीरे पढ़ रहा है, स्लोली पढ़ रहा है। कोई कहेगा बहुत फास्ट पढ़ रहा है। यानी किस तरीका से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा, हाउ। तो ये जो धीरे पढ़ना, कस के पढ़ना, तेजी में पढ़ना, बहुत जोर से पढ़ना, धीमे आवाज में पढ़ना, ये सारे क्या हो गए, धीमे, कस के, जोर से, सारे क्या एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है तो आदमी पूछता है कैसे चल रहा है। कोई बताएगा धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। कोई कहेगा तेज में चल रहा है, फास्ट चल रहा है। कोई कहेगा भाई सिचुएशन था, कोई मान ली मुसीबत था, उसका सामना इसने कैसे किया। कोई कहेगा बहुत बहादुरी से किया, कोई कहेगा बहुत कायरता पूर्वक किया। ठीक है ना। तो बहादुरी से किया, ब्रेवली किया। सिचुएशन को फेस कैसे किया, ब्रेवली किया। कैसे किया, ब्रेवली किया। तो ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में ज्यादातर में अंत में एल वाई लगे रहते हैं। ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो अंत किससे होते हैं, एल वाई से होते हैं। ऐसे लेकिन सभी में नहीं होते। जैसे कुछ है फास्ट, फास्ट माने क्या होता है, तेज से। जैसे मैं चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, तेजी से चल रहा हूं। दौड़ रहा हूं, कैसे दौड़ रहा हूं, तेजी से दौड़ रहा हूं, फास्ट हो गया। वेल, कोई काम कैसे करो, अच्छा से कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया से करो, वेल तरीके से। वेल, मैं पढ़ रहा हूं तो लोग कैसे पढ़ा, बहुत कड़ा मेहनत से पढ़ा है, हार्ड से पढ़ा। तो हार्ड, एक सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब मैनर क्लियर कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं कि वह वर्ब जिससे क्या हमको पता चलता है, वह ऐसा एडवर्ब जो यह बताता है कि वर्ब किस तरीका से कोई काम कर रहा है, किस तरीका से, मैनर। तो सीधा सिंपल आपको करना है कि आप वर्ब से हाउ लगाकर क्वेश्चन पूछिए, आपको क्या पता चल जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का पता चलेगा। अब आइए हमारा मेन आज का टॉपिक क्या है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, उनको जानना है कि कहाँ लिखेंगे। आखिर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा कहाँ जाएगा। देखिए इसको हम तीन पॉइंट में बांट के लिखे हैं, लेकिन अंततः देखिएगा बात एक ही है कि पहले समझिए कि क्या, इट शुड बी यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब हम जानते हैं ना कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब जिसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कर रहा है, इट शुड बी यूज आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा कहां लिखना है बाबू, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखना है। कहां लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले नहीं लिखना है। बात ध्यान रखना है
कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लिखा जाएगा, गौर करेंगे यहाँ पर आफ्टर, कब, किसके आफ्टर में, इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना होगा, उसका एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना हो तो कहाँ लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। दूसरा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तब क्या करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो काम क्लियर, दिमाग में एक कंसेप्ट रहना चाहिए कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लिखा जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब, इट शुड बी यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब या बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज। गौर कीजिए, यदि ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि सेंटेंस का वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तब क्या करना है, कहाँ लिखिएगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखिए, कहाँ लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, या नहीं तो आप क्या कर दिए, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले ही लिख दिए। यदि आपको ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा दिखाई, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो क्या कर दीजिए आप, आपके पास एक और ऑप्शन यहां दिया जाता है कि आप उसको क्या लिख दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लिखिए, बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब, बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, उसी के काट के लिए देखें यहां पर गौर कीजिएगा, इट मस्ट नॉट बी यूज बिटवीन वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। दम गौर करना, यही बात है यहां पर, क्या तो आप भैया क्या कीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब है तो पार करा दीजिए ऑब्जेक्ट के बाद, कहा लीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो सीधे उठा कर लाइए, आप कहा लिखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले। भुला कर भी इसको एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब ऑफ मैनर को भुला कर भी नहीं लिखना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, क्या गांठ बांध लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो कहाँ लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो केवल इतना ही बात ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब को नहीं घुसियाना है, उसके बीच में इसको सैंडविच नहीं करना है, क्या तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख दीजिए या नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लिख दीजिए। क्लियर, इतना ही दो बात ध्यान रखना है, क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और यदि ट्रांजिटिव वर्ब हो तो एक बात ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं घुसियाना है, उसके बीच इसका नहीं डालना है। कहां डाल सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के बाद डालिए या नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले डालिए। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मोहन कॉन्फिडेंटली बिहेव। अब यहाँ देखिए कॉन्फिडेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर तो पहचाने का तरीका क्या, मोहन बिहेव किया, व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, बहुत कॉन्फिडेंट तरीका से, आत्मविश्वास से भरे हुए तरीका से व्यवहार, ठीक है भाई, कितना बढ़िया से बिहेव किया, बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव किया यार। तो हाउ से क्वेश्चन है, हाउ कैसे बिहेव किया, कॉन्फिडेंटली, यानी कॉन्फिडेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर तो हो गया, अब एडवर्ब ऑफ मैनर है तो बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसे कहाँ लिखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखते हैं, या यदि ट्रांजिटिव वर्ब हो तो क्या करना है कि वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं घुसिया के ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिए या ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लिख दिए। तो सबसे पहले याद करें, मोहन कॉन्फिडेंटली बिहेव, मोहन व्यवहार किए बहुत कॉन्फिडेंटली तरीका से व्यवहार किया। अब यहाँ पे बिहेव क्या है, बिहेव के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, बिहेव क्या, बिहेव क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जब वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लिखा जाता है, इसके पहले नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इंट्रांजिटिव, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है बाबू, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या किया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को इसके पहले नहीं लिखा जाता है, यहां पर नहीं लिखेंगे, कहां नहीं लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखे, कहां लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे मोहन बिहेव कॉन्फिडेंटली, यहां पर इसका स्थान है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में गौर करना है कि एडवर्ब ऑफ माइनर क्या होगा, वर्ब के बाद होगा, वर्ब के पहले नहीं लिख सकते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में गांठ बांध कर। दूसरा देखिए, मोहन आंसर कॉन्फिडेंटली द क्वेश्चन। अब जो जान जाए कॉन्फिडेंटली क्या एडवर्ब ऑफ माइनर, तो मोहन आंसर कॉन्फिडेंटली द क्वेश्चन। मोहन क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली दिया, बहुत विश्वास से दिया। अब देखिए आंसर, आंसर वर्ब है ना, क्या आंसर दिया, क्या जवाब दिया, क्वेश्चन। ये वर्ब हो गया और इसका ही ऑब्जेक्ट हो गया। अभी बताएं कि वर्ब हुआ और उसका जब ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। जब इसका कोई ऑब्जेक्ट है आंसर, क्या आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये ट्रांजिटिव जब वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब में बताया था ना यहाँ पे, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड बिटवीन वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। जब भी एडवर्ब ऑफ माइनर को एकदम गौर करना है, इसको आप वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं घुसियाना है, कभी नहीं घुसियाना है। एडवर्ब ऑफ माइनर कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं रहेगा। क्या तो आप उठा के लाइए शुरू में, और नहीं तो ले जाइए अंत में, आप दोनों जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है, द क्वेश्चन 2 वर्ड का है, ऑब्जेक्ट छोटा है ना, तो आप इसको अच्छा रहेगा कि यहां नहीं लिख के बाद में लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहेगा तो पहले लिख देते, ऐसे पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा रहे तो आप यही प्रेफर कीजिएगा कि इसे कहाँ लिखें, ऑब्जेक्ट के बाद लिखें। यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहेगा तो आप कहाँ डाल दीजिए, वर्ब के पहले डाल दीजिए। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली यहाँ नहीं लिखे, कहाँ लिख देना, अंत में। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली कहाँ डाल दीजिए, अंत में डाल दीजिए। आइए तीसरा, मोहन एक्सप्लेन कॉन्फिडेंटली व्हाट ही हैड सीन देयर। मोहन वह जो कुछ भी वहां देखा था उसको बहुत विश्वास से, बहुत कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन किया। अब यहां पर देखिए एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन वर्ब होगा ना। देखिए इसका ऑब्जेक्ट है, क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट ही हैड सीन देयर। वह जो कुछ भी उसने वहां देखा था, जो कुछ भी उसने वहां देखा था उसको बहुत कॉन्फिडेंटली तरीका से एक्सप्लेन किया। यहां पर देखिए जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट ई है। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं बाबू, क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये वर्ब हो गया और इसका ही ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है। व्हाट ही हैड सीन देयर, वो जो कुछ भी उसने वहां देखा था उस सारे चीज को क्या किया, बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया मोहन ने। जब अभी बताया कि कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ऑफ माइनर को नहीं लिखना है। अब यहां पर देखिए वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया एडवर्ब ऑफ माइनर, आ गया कि नहीं, तो यहां मत लिखिए, यहां इसका स्थान गलत है। अब जाएगा कहां, क्या तो अंत में ले जा सकते हैं, यही ना है एडवर्ब ऑफ माइनर, क्या तो ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा या कहां रहेगा, इसके पहले, वर्ब के पहले रहेगा। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप इसको उठा के कहां ला दीजिए, पहले ला दीजिए। यदि ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा तो आप बाद में डाल दीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा तो एडवर्ब ऑफ माइनर को ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए, और यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहे तो कहां लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले लिख दीजिए। तो आप कॉन्फिडेंटली कहां लिख दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा, मोहन कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन व्हाट ही हैड सीन देयर। तो कॉन्फिडेंटली यहां है, क्लियर। तो कॉन्फिडेंटली कहां चिपका देना है, पहले चिपका देना है। यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, व्हाट ही हैड सीन देयर, एक पूरा सेंटेंस है, बड़ा है कि नहीं, देखिए इतना बड़ा सेंटेंस तो बड़ा है, तो आप बाद में नहीं लिखे, कहां लिख दीजिए, पहले, क्लियर। तो एक छोटा सा एडवर्ब ऑफ माइनर का यहाँ हमारा टॉपिक हो गया। एक छोटा सा 15 से 10-15 मिनट का वीडियो है कि जिसमें आपने जाना कि एडवर्ब ऑफ माइनर का सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है। तो केवल 2 बात याद रखना है, यदि वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो कहाँ लिखना है,
इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। यदि वर्ब ट्रांजिटिव हो तो गौर करना है कि यह कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं आना चाहिए। या तो आप वर्ब के पहले लिखिए या ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए। क्लियर? इतना बात क्लियर? यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो तो आप क्या चॉइस करना है कि वर्ब के पहले डालें, और ऑब्जेक्ट छोटा हो तो कहाँ डाल दीजिए, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट के बाद डाल दें। कभी भी इसको भूल कर भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं डालना। इतने छोटे से बात याद रखना है, इससे आपके परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ मैनर। अगले क्लास में हम और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उनका हम पोजीशन जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।